हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बटेंगे तो कटेंगे। बटोगे तो कटोगे, योगी जी कह रहे हैं। योगी जी कर रहे हैं वो सब बढ़िया कर रहे हैं। सब बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, योगी जी जैसा कोई नहीं कर पाएगा। जो नारा बोल रहे हैं वही नारा पीएम को बोलना पड़ रहा है, वही नारा संघ को बोलना पड़ रहा है, वही नारा कनाडा में पोस्टर लग जा रहा है। क्या है योगी जी में? योगी जी में कुछ तो है तब तो बोल रहे हैं। राज्य का मुख्यमंत्री बोले और उसको नारा को चुरा ले पीएम मोदी। संघ जो है उतना बड़ा संगठन है, आरएसएस जो है वो नारा लगाने लगे। क्या है योगी जी में? कैसे योगी सोचते हैं? योगी जी में वो दम है, वो एक बिल्कुल साफ छवि के आदमी हैं योगी जी। जो भी डिसीजन लेते हैं स्ट्रॉन्ग लेते हैं। बहुत बिल्कुल सही है। अरे सब दिन तो मुस्लिम ने राज किया, तो अब तो हिंदू को राज करने दो। कम से कम 14 साल के बाद तो कम से कम हिंदू सनातनी तो जगह तो है। हैं? इससे पहले हमारे बम्बे में देखिए, इससे पहले दाऊद था, डी कंपनी चलाता था, सारा कुछ था। तो कम से कम एक टाइम तो वो भी राज किया है। आज यदि हमारा कोई सनातनी जग रहा है तो इसमें कौन सी गलती है? ठीक है, बहुत बढ़िया है जो हो रहा है। अरे जाति गणना क्या, एक ही समाज तो है, हिंदू समाज एक ही। सब में कहाँ है? कोई खटे का है, कोई वो है, कोई है तो हिंदू ही सारे हैं। तुम जाति गणना कराओ, आपस में बांट रहे हो। इसका मतलब मैं कास्ट वो भंगी हूँ, कोई चमार है, कोई खट्टे का है, कोई धोबी है, तो इसका मतलब बांट रहे हो। आज जो लोगों की जुबान पर आ गया, लोग हर व्यक्ति बोल रहा है। वो कहने कुछ भी बोल दे, लेकिन वो काम करते नहीं, खाली नारा से पेट भरे। अब तो जो भी गुंडागर्दी करेगा योगी जी साफ कर देंगे। गुंडागर्दी थी, हम भी यूपी के मैनपुरी के। अच्छा, मैनपुर से आप हो? हाँ, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हूँ। दिन में 12 बजे निकलो ना तो दूसरे गांव तक पहुँचते नहीं थे, लूट लेते थे वैसे ही रास्ते में ही। आज के दिन वो हम आधी रात में जाता हूँ यहाँ से दिल्ली से, जब भी वक्त जाओ कोई टेंशन नहीं। डिम्पल तो जीत रही है वहाँ से। डिम्पल वैसे गुंडागर्दी मुलायम सिंह और से रहे, अखिल से गुंडागर्दी रही उनकी। जानते हैं योगी जी को? बिल्कुल जानते हैं। कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस करे, सपा करेगी, समाज बांट रहे हैं ये। कौन? योगी जी। योगी जी क्यों बांट रहे हैं? ये नहीं बांट रहे हैं। योगी जी तो कह रहे हैं एक रहो। कहाँ बांट रहे हैं कि योगी जी? अनेक रहो। वो तो कह रहे हैं अनेक नहीं, एक रहो। अनेक रहो। बिल्कुल, नेक रहो, एक रहो। तो अखिलेश तो कह रहे जोड़ेंगे तो जीतेंगे। भाई साहब, अखिलेश कहाँ जोड़ रहा है? जोड़ तो योगी जी रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, आह्वान कर रहे हैं भाई एक रहो, इकट्ठा रहो और मजबूत रहो। आपस में बटेंगे तो क्या होगा? कटेंगे ही। नमस्कार, मैं हूँ कैस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। 40 साल बाद यानी 4 दशक बाद एक ऐसा नारा जिसने बहुत तेज़ी से पूरे भारत में अपनी जगह बनाई। याद करिए 1984 का दिन, जब पहली बार जय श्री राम का नारा लगा था। उसको लोगों तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन इस नारे ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। ये नया नारा गूंज रहा है न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। आज इसी नारे पर हम चर्चा करेंगे। वो नारा है जिसे सीएम योगी ने दिया है और वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आज इसी मुद्दे पर हम लोगों से बात करेंगे कि इस नारे का मतलब क्या है, क्यों लगाया जा रहा है और इसके काउंटर में जो नारे लग रहे हैं उसकी भी चर्चा हम करेंगे। कांग्रेस करे, सपा करेगी, समाज बांट रहे हैं ये। कौन? योगी जी। योगी जी क्यों बांट रहे हैं? ये नहीं बांट रहे हैं। योगी जी तो कह रहे हैं एक रहो। कहाँ बांट रहे हैं कि योगी जी? अनेक रहो। वो तो कह रहे हैं अनेक नहीं, एक रहो। अनेक रहो। बिल्कुल, नेक रहो, एक रहो। तो अखिलेश तो कह रहे जोड़ेंगे तो जीतेंगे। भाई साहब, अखिलेश कहाँ जोड़ रहा है? जोड़ तो योगी जी रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, आह्वान कर रहे हैं भाई एक रहो, इकट्ठा रहो और मजबूत रहो। आपस में बटेंगे तो क्या होगा? कटेंगे ही। 40 साल पहले नारा आया था जय श्री राम का, छा गया। हालांकि थोड़ा छाने में थोड़ा टाइम लगा, लोगों को तो जुबान तक जाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये नारा तो बिल्कुल बोला योगी ने और हाथों हाथ पूरे देश में चला गया। ये नारा पूरे विश्व में चला गया। बिल्कुल जाएगा, क्योंकि वो ठीक कह रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे। कनाडा में नारा लग रहा है बटेगा तो कटेंगे। आप एक बात बताओ, परिवार में इकट्ठा नहीं रहेंगे तो क्या, अगर फूट पड़ेगी आपस में तो क्या परिवार इकट्ठा रहेगा? कहीं मजबूत रहेगा वो? तो वही है सब एक है योगी जी में कि योगी जी का पोस्टर लग रहा है कनाडा में। बिल्कुल लगना चाहिए। हाँ, बिल्कुल लगना चाहिए। वो योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। क्या करेंगे? बटोगे तो कटोगे, योगी जी कह रहे हैं। योगी जी कर रहे हैं वो सब बढ़िया कर रहे हैं। सब बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, योगी जी जैसा कोई नहीं कर पाएगा। गुंडागर्दी थी, हम भी यूपी के मैनपुरी के। मैनपुर से आप हो? हाँ, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हूँ। दिन में 12 बजे निकलो ना तो दूसरे गांव तक पहुँचते नहीं थे, लूट लेते थे वैसे ही रास्ते में ही। आज के दिन वो हम आधी रात में जाता हूँ यहाँ से दिल्ली से,
जब भी वक्त जाओ कोई टेंशन नहीं। तो डिम्पल तो जीत रही है वहाँ से। डिम्पल वैसे गुंडागर्दी मुलायम सिंह और से रहे, अखिल से गुंडागर्दी रही उनकी, और फिर आ जाएगी। यानी जनता ने गुंडागर्दी जीतते हैं वो गुंडागर्दी जीतते हैं, और गुंडागर्दी हर समय रहेगी उनके साथ। अच्छा, मैनपुरी में। मैनपुर डिस्ट्रिक्ट मैनपुर नाम है गुंडागर्दी में, किसी से लेकिन पता। अब अपराध कम हो गए वहाँ पे। योगी की वजह से हुए हैं, अच्छा, मुलायम सिंह की वजह से कहाँ हुए, अखिलेश की वजह से यानी कहाँ आप कह रहे हैं कि रात में दिन में लोग निकल जाए, कोई डर नहीं है हुए? वहाँ अब कोई डर नहीं, आधी रात में जाओ कोई टेंशन नहीं है। सब डर नहीं है। लोग किसान आदमी बड़ा परेशान था, बोरिंग छोड़ करके आता तो रात सुबह मिलता ही नहीं था, वो गायब हो जाता इंजन था। खुल जाते थे, इंजन जो बना पाइप लगा हुआ था सारे पे। अब बुलडोजर चलने का डर हो गया। क्या डर होगा? बुलडोजर का डर हो गया। डर है चोरों को, जो भी डकैत है अब तो जो भी गुंडागर्दी करेगा योगी जी साफ कर देंगे तुरंत, टेंशन किस बात की? अब फ्री लेकिन टाइम वो जो नारा बोल रहे हैं वही नारा पीएम को बोलना पड़ रहा है, वही नारा संघ को बोलना पड़ रहा है, वही नारा कनाडा में पोस्टर लग जा रहा है। क्या है योगी जी में? योगी जी में कुछ तो है तब तो बोल रहे हैं, अच्छा काम करे तभी तो बोल रहे हैं। सामान्य बात नहीं है ना कि कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री बोले और उसको नारा को चुरा ले पीएम मोदी। संघ जो है उतना बड़ा संगठन है, आरएसएस जो है वो नारा लगाने लगे। क्या है योगी जी में, कैसे योगी जी सोचते हैं? योगी जी में वो दम है, वो एक बिल्कुल साफ छवि के आदमी हैं योगी जी। जो भी डिसीजन लेते हैं स्ट्रांग लेते हैं, किसी से डरते नहीं है। जो पब्लिक के हित में डिसीजन है उनको लेने में चूकते नहीं है। भाई वो यही आह्वान कर रहे हैं, एक रहोगे तो एक रहोगे, इकट्ठा रहोगे तो मतलब आप बिल्कुल 40 साल बाद, जय श्री राम के बाद 40 साल बाद ऐसा नारा लगा कि एकदम लोगों के दिलों में छा गया, जुबान पे आ गया। घर घर गांव में, देहात में, शहर में, हर जगह भारत से लेकर कनाडा तक चल रहा है नारा ये। जो अच्छा काम किया तभी चल रहा है, अच्छे काम क्या किए। है इस नारे में? बटो कटो पूरा दुनिया जान गई। अब इससे पहले अखिलेश थे, शायद दिन भर मारकाट हो जाती थी। योगी जी आए तो ही सुधार हुआ है, इधर मोदी जी आए तो सुधार हुआ है। गुंडागर्दी कितनी थी, बहुत गुंडागर्दी थी, निकल नहीं सकते थे। पहले कुछ मोदी जी ने सुधारा, अब योगी जी सुधार रहे हैं। क्या है योगी जी में? कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, क्या दूरदर्शिता उनके अंदर है? मुझे तो लगता है यहाँ दिल्ली के अंदर भी एक योगी जैसा नेता होना चाहिए। पूरे देश में मांग हो रही है। पूरे देश में मांग हो रही है योगी जी की, और हर जगह, देश में नहीं विदेश में भी मांग योगी जी की है। आप बताओ, मैनपुरी तो यादवों का बेल्ट है, वहाँ लोग आपका किस जात के हो आप? मैं ठाकुर ठाकुर हैं। तो यादव तो वहाँ देते हैं, कट्टर फैन उनके हैं। कौन? यादव यादव देते हैं वोट, अखिलेश को हाँ, कट्टर समर्थक उनके हैं। और कोई नहीं देता है, हम्म, और कोई नहीं देता है। देता है। ठाकुर कोई नहीं देगा, ब्राह्मण कोई नहीं देगा, और चमार जो छोटी जात वो कोई नहीं देगा, केवल यादव लोग देंगे बस। देखो पढ़ा लिखा जो समाज है यादव भी वो वोट नहीं देगा। वो कट्टर ठीक है, जातिवाद पर जो देते आए हैं वो देते रहेंगे, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, समझदार यादव है, समझदार मोमडन भी है, मुसलमान है, वो भी योगी को वोट देगा। क्या आपने सोचा था कि 40 साल बाद कोई नारा आएगा और पूरे गांव देहात, रूरल एरिया, शहर में, विदेश तक चला जाएगा? बिल्कुल नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा था। इस नारे के हमें समझ रहे हैं कैसे लोगों के दिलों में छा रहा है, कैसे लोगों की जुबान पे आ रहा ठीक है। बात है, वो ठीक कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल एक रहेंगे, अनेक एक रहेंगे तो ठीक रहेंगे। भाई बटने का मतलब तो कटना ही है। वो तो कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि मठातीस बांटेंगे तो मठातीस बांटेंगे आपको और काटेंगे आपको। अखिलेश कह रहे हैं मठातीस बांटेंगे मतलब मतलब योगी पर निशाना साध रहे हैं सीधा सीधा। योगी मठातीस बता रहे हैं उनको, और उन पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि मठातीस आपको बांटेंगे और मठातीस आपको काटेंगे। अब उनका तो काम है कुछ ना कुछ विपरीत में बोलना है, अच्छे काम को भी गलत ठहराना है, तो वो करें, वो अपना राजनीति है, वो करते आए करते रहेंगे, क्या मतलब है। ठीक है ना, ठीक है। 40 साल बाद एक नारा गूंज रहा देश में। पहले जय श्री राम का नारा, अब बटोगे तो कटोगे का नारा पूरे देश में धूम मचा रहा है। एक जगह पर सबकी जुबान पे चला गया है। कैसे देखते हैं इस नारे को आप? बहुत बिल्कुल सही है। अरे सब दिन तो मुस्लिम ने राज किया, तो अब तो हिंदू को राज करने दो। कम से कम 14 साल के बाद तो कम से कम हिंदू सनातनी तो जगह तो है, हैं? इससे पहले हमारे बम्बे में देखिए, इससे पहले दाऊद था, डी कंपनी चलाता था, सारा कुछ था, तो कम से कम एक टाइम तो वो भी राज किया है। आज यदि हमारा कोई सनातनी जग रहा है तो इसमें कौन सी गलती है? ठीक है, बहुत बढ़िया है जो हो रहा है देश में। योगी जी के नारे को संघ जो है, आरएसएस है, वो भी दोहरा रहा है, पीएम मोदी भी दोहरा रहे हैं। क्या योगी में ऐसी खासियत है कि उन्होंने नारा दे दिया? ठीक है, इसी नारे को लगा करके राम मंदिर आंदोलन शुरू किया गया, वो पूरा हो गया। अब उसके बाद आपने दाऊद की बात की, उसके बाद बम ब्लास्ट हुआ 1993 में, ठीक है ना। अब नारा दे दिया बटोगे तो कटोगे। नहीं, एक तरीका से तो सही है, बटोगे तो कटोगे। कोई ये यदि योगी जी ने ये कहा है तो कोई गलत नहीं कहा है। यदि हिंदू को एक रहना है तो जरूरी है, यदि बटोगे तो कटोगे, बटना क्या है।
यदि सनातनी हो तो ये हिंदू धर्म का समर्थन करो ना। आज ये गांव-गांव में गुज रहा है, रूरल एरिया में लोग बोल रहे हैं एक दूसरे की जुबान पे कि बटो कटे हुए, ये एक तरह से लेकिन इसके खिलाफ एक काउंटर भी आ रहा है, सपा है, कांग्रेस है, फलाना सारे नेता हैं, सारे जो जितने विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जुड़ोगे तो जीतोगे, मठाधीश हैं, बांटेंगे काटेंगे, इस तरह बयान आ रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये कभी न देश की अच्छा चाहा है न कभी होने देगा अच्छा, ठीक है। और भी बताइए। योगी को कैसे देखते हैं? अब माने योगी ने एक नारा दे दिया तो उसको मोदी दोहरा रहे हैं, उसको संघ दोहरा रहा है। क्या योगी इतने बड़े हो गए हैं कि उनकी मोदी बात कभी नहीं दोहराया है, मोदी कभी भी नहीं दोहराया है। ये संघ की बात करते तो संघ ने एक बार बात हुआ तभी 2-4 दिन पहले ही उसने बोला था, ठीक है। मोदी ने भी कहा कि बटोगे तो वो महफिल सजाएंगे। वो बम्बे में बोला है एक चीज, बिल्कुल सही कहा बम्बे में आप बोला न्यूज़ है देखते कि हैं। आप यदि ये करोगे बटोगे तो महफिल सजाऊंगा। बांटने वाले महफिल तो सजाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बटेगा तो महफिल सजेगा ना, यदि बटेगा तो महफिल सजेगा, ऑटोमेटिक है, इसमें कोई सी कहने वाली अभी बात बोला नहीं। उन्होंने अभी तत्काल वो 2 दिन पहले वहाँ पे झारखंड गए थे कि बटोगे तो आप सेफ नहीं रहोगे। ये तो ठीक है, अब देखिए चुनावी नारा है, इसके लिए क्या कहा जा सकता है। ये तो जब भी ये चुनाव आता है कुछ न कुछ तड़का लगता ही लगता है। नारे में सच्चाई है कि केवल समाज को बांटा जा रहा है। नहीं, ये समाज को बांटने वाली बात होगी फिर ये तो। लेकिन मैं तो समर्थन करता हूँ, बटोगे तो कटोगे, ठीक है। मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, तो मैं जय श्री फिर राम क्यों डर रहे हैं आप? फिर क्यों डर रहे हैं आप? नहीं, डरना क्या है। आधा समर्थन में खड़ा हो रहे हैं, कंफ्यूजन आपके अंदर है। नहीं नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, तो मैं हिंदू को ही समर्थन करूँगा, जय श्री राम ही बोलूँगा। मेरे को कोई कहेगा कि अब नमाज अदा करो तो मैं नमाज अदा नहीं करूँगा। ओबीसी नमाज अदा करे, चले हमारा सत्यनारायण भगवान का कथा सुनेगा, नहीं सुनेगा। लेकिन ये नारा इतना जल्दी पॉपुलर कैसे हो गया? लोगों की जुबान पे कैसे आ गया? ये योगी बाबा का देन है। क्या योगी मोदी और संघ से ऊपर उठ गए? क्या आगे निकल गए? क्या उनके दिमाग, उनका दूरदर्शिता बहुत तेज है क्या? नहीं, योगी एक अलग चीज़ है, इसमें कहने की बात नहीं है। योगी लेकिन तो आप सोच लीजिए कि जिस व्यक्ति ने नारा दिया उसको मोदी दोहराए, उसको संघ दोहराए, तो बड़ी बात होगी ना। बिल्कुल दोहराना चाहिए। यदि संघ में है, यदि उस पार्टी का है, यदि वो पार्टी से बोला जा रहा है, तो बिल्कुल यदि अच्छाई चीज़ है तो उस चीज़ को कहने में क्या डर है। केजरीवाल जीतेंगे दिल्ली में? क्यों जीतेगा? साला चोर नंबर 1 है वो। दिल्ली को तो बर्बाद करके छोड़ दिया वो क्यों जीतेगा? इससे पहले बोला मैंने घर लूंगा, ना मकान लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना घोड़ा लूंगा। आप हमारे संगम बिहार के एरिया में चल कर देखिए, अंदर में क्या बुरा हाल है। यदि बारिश हो जाए, किसी समय आप निकलने का लायक नहीं रहेगा। यदि किसी को इमरजेंसी में 10 मिनट में बत्रा पहुंचना है, वो मर जाएगा। ये थाने के पास ही है। यहाँ बिजली पानी पहुंचा दिया, सड़कें दे दी। क्या पानी पहुंचा है? कुछ नहीं पहुंचा है। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं। केजरीवाल ने जो शीला दीक्षित ने 15 साल में जो किया, उस पर उसने पानी फेर दिया। विकास नहीं किया केजरीवाल ने? कुछ नहीं विकास किया। क्या विकास किया? चल के बताइए मेरे को, क्या विकास किया है? वो अपना विकास सोचा है, महल बनवाया है, करोड़ों करोड़ों का सोफा टेबल लगवाया है, अपने लिए सोचा है। लेकिन जो उन्होंने बस फ्री कर दी, महिलाएं तो निकल रही है ना। सर, बस फ्री करने से महिला ही, खाली महिला को खाली चले जाने से, बस में फ्री हो जाने से, महिला चले जाने से क्या इससे दिल्ली का ग्रोथ बढ़ेगा? नहीं। सिर्फ मर्द, यदि जेंट्स कोई जा रहा है तो उसका तो किराया लग रहा है ना सर। नौकरी करने तो जेंट्स ही जाता है ना। दिल्ली में केजरीवाल की वापसी नहीं होगी? क्यों आपस? हम तो नहीं समर्थन करते हैं केजरीवाल को। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी तो ऐसे ही आए बाए हैं, उसको क्या ज़रूरत है? वो ठीक है, वो अपना जाके जो अपना देश की बुराई जाके अमेरिका में करे, विदेशों में जाकर बैठ के करे, तो उस इंसान को क्या सोचना है? वो तो सच में पप्पू है तो पप्पू है। शुभ नाम क्या आपका? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, आरक्षण बढ़ाएंगे। जाति जनगणना योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। हैं? योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। अरे जाति गणना क्या, एक ही समाज तो है, हिंदू समाज एक ही तो है। वहाँ में क्या है? कोई खट्टे का है, कोई वो है, कोई है तो हिंदू ही सारे हैं। तुम बात जाति गणना कराओगे, आपस में बांट रहे हो। इसका मतलब मैं कास्ट वो भंगी हूँ, कोई चमार है, कोई खट्टे का है, कोई धोबी है, तो इसका मतलब बांट रहे हो तुम। जाति गणना काहे कराएंगे? यही जाति गणना कराना चाहते हैं ना। हिंदू एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया इस बात की नहीं मालूम, हम लोग इकट्ठे रहेंगे तो बढ़िया है, हिंदू अपने इकट्ठे रहेंगे बढ़िया है। अब हम आपके पास खड़े हैं, हम कहें जी आप भैया तुम बनिए और हम तेलिए, लड़वाना चाहते हैं तो आपस में क्या होगा? तो हम तो हाई कास्ट के। जो 3 बार से हार रहे हैं राहुल गांधी, उसी का कार्ड ढूंढ लिया क्या कि तोड़ेंगे हिंदुओं को तो जोड़ दीजिए। अरे इससे कुछ नहीं होता है। योगी जी कह रहे हैं अपने समाज में एकता होगी तो नहीं टूटेंगे। योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे।
मैं इस बात से नहीं लेकर हूँ बटेंगे कटेंगे, ये तो हमारी और आपस की, हम आपस में खड़े हैं तो हम भैया भाईचारे के नाते खड़े हैं। और कहोगे ये आदमी ऐसा है तो हमें तो दूर खड़े हो जाएंगे जाके बहुत। एक तरफ बांटने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ करेंगे बटोगे तो कटोगे, ये भी तो हो रहा है ना। ये तो नेताओं की चाल है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। पिस्ती कौन सी है? जनता पिस्ती है। जनता समझ रही है ना, पिस्ती तो जनता है, आम पब्लिक पिस्ती है। नेता तो बैठ के आराम से हाथ मिलाते हैं और खाते हैं एक थाली में, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो चाहे उसका हो। समाज को बांट रहे हैं। समाज को बांट रहे हैं और क्या।